खाड़ी यानी मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच ईरान पर एक बार फिर हमले होने लगे हैं। ईरान के दक्षिणी हिस्सों में लगातार तीसरे दिन भी कई रहस्यमयी धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुरुवार देर रात हुए इन धमाकों की सटीक वजह और इससे हुए नुकसान की तस्वीरें अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। हालांकि इन हमलों के समय और इसके पैटर्न को देखते हुए कूटनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार अमेरिका ने कुछ हमलों में अपनी किसी भी भूमिका से साफ तौर पर इनकार किया, जिससे इस पूरे हमले के पीछे इसराइल का हाथ होने का शक गहरा गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि इसराइल कुछ हद तक यूएई से भी ये हमले करवा सकता है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक गुरुवार रात को बुशहर, चोगादक और कोनारक समेत दक्षिणी शहरों में तेज धमाके सुने गए। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले न्यूक्लियर प्लांट के शहर बुशहर की डिप्टी गवर्नर एहसान जहानियन ने भी इन आवाजों की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जमीनी जांच कर रहे हैं कि ये आवाजें ईरान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम के चलने की थी या फिर दुश्मन के किसी ड्रोन या मिसाइल के वहां गिरने से पैदा हुई। इसके साथ ही मकरान तट पर स्थित बेहद अहम बंदरगाह कोनारक में भी ये 3 बड़े धमाकों की खबर आई। हालांकि ईरान ने अब तक किसी बड़े संरचनात्मक नुकसान या फिर जानमाल की हानि की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, जो यह दिखाता है कि देश का सुरक्षा तंत्र फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अल जजीरा ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से यह साफ किया कि इस समय या बीते कुछ घंटों में ईरान के अंदर अमेरिका ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार की रातों को ईरान के कई हिस्सों पर अमेरिका ने सीधे हवाई हमले किए थे, लेकिन गुरुवार रात हुए इन ताजा धमाकों से अमेरिका ने खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ सीधे टकराव को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाना चाहता, खासकर तब जब वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो। अमेरिकी अधिकारियों ने यह तो साफ कर दिया है कि वे इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन इन धमाकों के पीछे असल में कौन है, इस पर उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। अब सवाल उठने लगा, अगर अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है तो ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने वाली यह ताकत कौन सी है? अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी बताते हैं कि इसके पीछे पूरी तरीके से इसराइल का हाथ हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी के आखिर से जारी इस पूरे टकराव के दौरान अमेरिका और इसराइल रणनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह हमला अमेरिका ने किया होता तो वॉशिंगटन और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेने में देर नहीं करती। इसलिए यह मुमकिन है कि इसराइल बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को कमजोर करने की अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा हो। फिलहाल दुनिया को इसराइल या ईरान की तरफ से किसी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, जिसके बाद इस नए सैन्य समीकरण की असल तस्वीर साफ हो पाएगी। ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में लोगों ने खूब मातम मनाया। अमेरिका से बदला लेने के लिए नारे लगाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बदले की भावना भरने वाली कविताएं सुनाई गईं और भाषण दिए गए। अब इजराइल ने खुफिया जानकारी देते हुए बताया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ट्रंप की हत्या की नई ईरानी साजिश की रिपोर्ट शेयर की है। 3 सप्ताह पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ था और एक बार फिर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच इजराइल ने यह रिपोर्ट दी है। ऐसे में अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने और टकराव की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका और ईरान में अभी फाइनल डील भी नहीं हो पाई। 2020 में जब अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी मारा गया था, तब भी कई सालों तक ईरान ने उन्हें हत्या की धमकी दी थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी लगातार ईरान के इरादों को जानने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे में कई बार इजराइल ने ईरान की साजिशों की रिपोर्ट अमेरिका को दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है इजराइल की खुफिया रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के इरादे भी बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते के लिए पिछले 1 महीने में काफी प्रयास किए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कोई गड़बड़ करता है तो बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। तुर्की यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि ईरान उन्हें खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा था ईरान की सारे लिस्ट में उनका नाम शामिल है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि गुरुवार को अमेरिका ने ईरान पर कई हमले किए। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी देशों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। दोनों तरफ से हुए हमलों के कारण अस्थायी समझौता खतरा में पड़ गया, जिसका मकसद पश्चिम एशिया में खुद
खत्म करने में मदद करना था। बुधवार को भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए थे, लेकिन बृहस्पतिवार के हमले पहले से ज्यादा बड़े थे। बहरीन में कम से कम 3 बार सायरन बजे, कुवैत और कतर में भी मिसाइलें दागी गईं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। गुरुवार दोपहर जॉर्डन में भी सायरन बजे, जहां अमेरिका ने अपने सैनिक और विमान तैनात रखे। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कुछ घंटे बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान के हालिया हमले युद्ध विराम के खत्म होने का संकेत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था, अगर ये हमले नहीं रुके तो संघर्ष और बढ़ सकता है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में एक बार फिर बड़े युद्ध की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। ऐसा होने पर कई देश प्रभावित होंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति भी रुक सकती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर किए गए ताजा सैन्य हमलों ने न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है, बल्कि भारत और चीन जैसे देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के चाबार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल और चीन ईरान रेल कॉरिडोर से जुड़े एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल को नुकसान पहुंचा है। अगर इस बुनियादी ढांचों पर असर लंबे समय तक बना रहता है तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी पड़ सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिकी मिसाइल हमलों में चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बेसल ट्रैफिक कंट्रोल टावर, बंदरगाह के कुछ बुनियादी ढांचे और बिजली आपूर्ति प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा, जिससे शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित हो गई। हालांकि नुकसान की आधिकारिक सीमा को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और स्वतंत्र पुष्टि अभी तक होना बाकी है। भारत के लिए बंदरगाह बेहद अहम माना जाता है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन भारत 10 साल के समझौते के तहत कर रहा है। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मिडिल और आगे यूरोप तक व्यापारिक पहुंच देने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी प्रमुख केंद्र है। भारत ने इस परियोजना में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है और इसे अपने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नीति की अहम कड़ी माना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन के हितों पर भी इस हमले का असर पड़ सकता है।